वेलकम बैक टू इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। मैं हूं आपकी वैशाली। तो दोस्तों ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ की क्लास 15th है, जिसमें आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जल्दी से हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने चेंज इन डिमांड के बारे में पढ़ा था। उसमें मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा था। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात करी थी कि इसमें यह था कि कंज्यूमर कैसे एक ही डिमांड कर्व पे पॉइंट टू पॉइंट शिफ्ट होता है, उसकी क्वांटिटी में चेंज आता है जब किसी गुड्स को परचेज करता है। और शिफ्ट इन डिमांड में क्या था कि एक कंज्यूमर एक डिमांड कर से दूसरे डिमांड पे चला जा रहा है, ठीक है, तब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम हिंदी में मांग की लोच कहते हैं। लोच का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की मात्रा का घटना या बढ़ना, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात करी गई है, इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, मात्रात्मक बोलते हैं, क्योंकि इसमें मात्रा की बात करी गई है। क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द हाउ मच quantity demanded of a good changes when there is a change in its price, income of the consumer and price of related goods. मांग की लोच हमारा ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में चेंज आता है या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है या दूसरी वस्तुओं के प्राइस में चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो हमारी मांगी गई मात्रा होती है उनमें क्या परिवर्तन आता है, उसमें क्या चेंजेस आता है, तो वही हमारा मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जब किसी वस्तु की कीमत आय या दूसरी वस्तु की कीमत में बदलाव होता है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इसे मांग की लोच कहा जाता है। कि लोगों की क्वांटिटी में कब चेंज आता है, जब गुड का प्राइस घटता बढ़ता है, जब प्राइस बदलेगा तो लोगों की क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा। लोग पहले ज़्यादा, अगर प्राइस किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो वो कम क्वांटिटी ले रहे होंगे, और किसी का प्राइस अगर घट गया तो वो ज़्यादा क्वांटिटी लेने लग जाएंगे। या फिर यहाँ पे इनकम की बात करी गई है कि अगर इनकम का क्या है कि अगर किसी का प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब है कि जो उसकी इनकम है वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो सेम रहेगी, तो उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है, वो घट जाती है। प्राइस बढ़ गया तो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी तो वो अपनी क्वांटिटी को भी कम कर देगा, और जैसे ही प्राइस घट गया तो इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को ले लेगा। फिर प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स में क्या होता है कि जब अदर गुड्स का भी प्राइस घटता बढ़ता है तो भी जो कंज्यूमर होता है अपनी क्वांटिटी डिमांड को चेंज करता है, ठीक है, जब वो किसी चीज़ गुड्स को परचेज कर रहा होता है। तो यही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है दोस्तों। तो मांग की लोच का सिंपली यही मतलब हो जाएगा कि जब कमोडिटी की प्राइस में या कंज्यूमर की इनकम में या दूसरी वस्तुओं की प्राइस में जब चेंजेस आता है तो जो क्वांटिटी डिमांड होती है उनमें क्या चेंज आता है, उनमें क्या परिवर्तन आता है, तो वही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है दोस्तों। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, इसके टाइप्स हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडी से डिनोट करते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। शॉर्ट फॉर्म में ईडी लिख देंगे। ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत मांग की लोच, हिंदी में हो जाएगा कीमत मांग की लोच।
सेकेंड है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय मांग की लोच, हिंदी में इसको हम आय मांग की लोच कहेंगे, आय मांग की लोच। एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कहते हैं मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी या तिरछी लोच, ठीक है, इसकी थोड़ी हिंदी टफ है। मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच बोलते हैं। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम हिंदी में कीमत मांग की लोच बोलते हैं। दूसरा हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय की कीमत लोच। और तीसरा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। प्राइस में क्या हो जाएगा, जब प्राइस में चेंजेस आते हैं तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा, तो वही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय की मांग की लोच में क्या हो जाएगा, जब इनकम में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आता है, तो वही हमारा आय मांग की लोच हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच का क्या मतलब होता है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में चेंज आता है तो उससे रिलेटेड दूसरी वस्तु की भी कीमत में डिमांड में चेंज आएगा, कीमत में नहीं डिमांड में चेंज आएगा, तो वही हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, कि किसी एक कमोडिटी का प्राइस अगर घटता बढ़ता है तो उससे रिलेटेड दूसरी कमोडिटी की डिमांड में भी चेंजेस आते हैं, तो वही हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इसके 3 टाइप्स है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इनके टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इनके भी टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी टाइप्स हैं, इनकम के भी टाइप्स हैं, क्रॉस के भी टाइप्स हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आज हमने सिंपली यही जाना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग की लोच का एक मात्रात्मक कहलाता है, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, मात्रा में चेंजेस की बात करी जा रही है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है और दूसरी वस्तुओं की प्राइसेस में भी चेंज आ रहा है, तो उससे जो कंज्यूमर होते हैं उनकी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि मांगी गई मात्रा में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच कहलाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनके टाइप्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके टाइप्स के साथ। और पहले भी मैंने बताया कि क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, बीपीएससी, एलटी ग्रेड, जेआईसी, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। कोई पेड क्लासेस नहीं है, यहाँ पे फ्री में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जा रही है। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। और मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम तक मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।